ओके। सी इट वाज़ नेवर अबाउट कि मुझे क्या करना है, मतलब मैं कभी बहुत क्लियर नहीं थी कि मुझे क्या करना है। बचपन में आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बट देन घर वालों ने मना कर दिया कि बहुत ज़्यादा साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर मैंने अल्टीमेटली कॉमर्स ली, तो ऐसा होता है कि जो एकदम क्रीम क्राउड होता है कॉमर्स का, दे एंड अप डूइंग सीए। सो आई वाज आल्सो लाइक कि मुझे सीए करना है, एंड मेरे आसपास सब लोग सीए कर रहे थे। तो आई वेंट इनटू दैट, बट देन वो भी मेरा सीपीटी किसी वजह से हो नहीं पाया। आई वेंट फॉर ग्रेजुएशन टू मुंबई इन आरसी मोन्जी कॉलेज। फिर वहाँ पे इन अबाउट सेकेंड ईयर सब लोग कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आई वाज लाइक कि ठीक है मुझे भी ये करना चाहिए, तो मैंने उसके लिए ट्राई किया। अगेन मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, आई डेंट गेट गुड परसेंटाइल ऑल्सो, एंड थर्ड ईयर के एंडिंग में आई गॉट प्लेसमेंट फ्रॉम अ कंपनी, अ वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड प्रोफाइल बट नॉट गुड पे। सो आई टुक इट अप थिंकिंग कि ठीक है आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और किसी अच्छी जगह वर्क एक्स होना चाहिए, रादर देन यू फोकस ऑन मनी इन द वेरी स्टार्ट ऑफ योर करियर। एंड ऐसा था कि ठीक है अब है ना एमबीए जब करने का सोचा ही था, तो आई विल टेक 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और फिर मैं एमबीए करूँगी, ये सोच के आई टुक द जॉब। फिर जब मैंने स्टार्ट किया, एंड थर्ड ईयर का एकदम लास्ट वाला फेज चल रहा था कि आपका लास्ट सेम बाकी होता है, तो तब आई सॉ अ लॉट ऑफ माई क्लासमेट्स इन BFM, विच इज़ बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट, जो मैं ग्रेजुएशन में कोर्स कर रही थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग CFA कर रहे थे, जिसका मैंने नाम भी पहली बार सुना था। आई रिसर्च्ड अबाउट इट एंड थॉट कि मेरा कोर्स फाइनेंशियल मार्केट्स में, इसका एकदम ऐप पोस्ट ग्रेजुएशन विल नॉट बी MBA, आई शुड गो फॉर CFA। तो तब मैंने CFA के लिए एनरोल किया टुवर्ड्स माई थर्ड ईयर, और उसके एग्ज़ाम्स जॉब के साथ साथ दिए। सो आई वॉज परसुइंग माई जॉब इन टू फाइनेंस, अ वेरी गुड प्रोफाइल, काफ़ी अच्छी लर्निंग्स रही, एंड विद दैट आई वॉज डूइंग CFA। तो मैंने CFA लेवल 1 आई क्लियर्ड इन वन टाइम। लेवल 2 में मैं स्टक हो गई, क्योंकि लेवल 2 आपकी बेसिक्स टेस्ट करता है, एंड इन द फर्स्ट प्लेस मुझे कभी इतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था फाइनेंस में। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन अकेडमिकली एंड इवन को करिकुलर। तो ऐसा था कि ठीक है आपने सब्जेक्ट्स दे दिए, मैं पढ़ लूँगी, पास हो जाऊँगी विथ डिसेंट मार्क्स, ऐसा था। बट आई वॉज नॉट वेरी वेरी इन टू फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट्स, सो आई couldn't क्लियर माई लेवल 2, आई गेव 2 attempts। फिर उसके बाद में आई हैव सीन माई कजिन्स जो कि CA वगैरह करते हैं, माई फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा बार दे जस्ट कीप गिविंग अटेम्प्ट्स, तो मुझे वो वाली लाइफ से आई वॉज कम्प्लीटली अवे कि मुझे ये तो बिल्कुल नहीं जीना है। तो आई डिसाइडेड कि अच्छा मुझे CFA नहीं करना, MBA में वापस नहीं जाना, और कॉर्पोरेट जॉब को करते करते 3.5 साल हो गए थे। तो तब मुझे था कि ठीक है अच्छा है, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन डू द होल ऑफ योर लाइफ, कि आपको हमेशा फैमिली से दूर ही रहना पड़ेगा। एंड प्लस इट्स लाइक कि 5 दिन का हसल और फिर 2 दिन की ज़िंदगी। तो आई एम लाइक ये कल्चर मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बना है, एंड आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ अ पर्सन। प्लस लाइक मेरा मोटिवेशन ड्राइव होता है उस चीज़ से जब मैं अपना काम का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे देख सकती हूँ, व्हेन आई एक्चुअली सी नो कि अच्छा एक भी इंसान की अगर ज़िंदगी सही हुई है, ख़राब हुई है मेरे काम की वजह से, दैट ड्राइव्स मी। और कॉर्पोरेट में वो चीज़ कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होती है, सो आई वाज लाइक अच्छा कॉर्पोरेट जॉब भी अब नहीं करनी है। तो आई लाइक आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ले लो, उसका अल्टीमेट गोल विल बी अ जॉब। तो अब मुझे ये क्लियर था कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी है, उसके रिलेटेड कोर्सेज नहीं करना है। सो नाउ आई वाज लुकिंग एट द ऑप्शंस जो मुझे इन सारी जगहों पे लैंड नहीं करवाएंगे। एंड थिंकिंग ऑफ इट आई वाज लाइक आई हैव ऑलरेडी गिवन लाइक फाइनेंस को ऑलमोस्ट 5-6 years, इंक्लूडिंग 3 years ऑफ माई ग्रेजुएशन एंड देन 2 years ऑफ माई जॉब। एंड कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई वाज लाइक अगेन मैं किसी बहुत ही लंबे टेन्योर के कोर्स में नहीं जा सकती, because family will not allow, and financially also will not support. तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस जो कि बहुत ही feasible थे उस टाइम के दौरान, जो मैं जॉब के साथ साथ कर सकती थी। एंड मेरी कॉलिंग थी योगा में बहुत पहले से, बट देन ग्रेजुएशन के टाइम में आई डिडंट प्रपोज दिस टू माई पेरेंट्स, थिंकिंग कि वो इसके लिए क्यों ही अग्री करेंगे, एंड योगा टीचर बन के आप क्या ही उखाड़ लोगे इतना बड़ा, प्लस यू कांट इवन हैव अ गुड लिविंग बाय जस्ट बीइंग अ योगा टीचर, ऐसा मेरा और पूरी सोसाइटी का मानना था।
तो आई वॉज अग्री टू दैट पॉइंट पहले, बट अब जब जो जिसके अंदर अच्छा पैसा था, जब मुझे वो नहीं समझ में आया, तो आई वॉज लाइक लेट्स ट्राई दिस। एंड योगा में कोर्सेज 2 महीने से स्टार्ट होके मेरे टाइम पे, आजकल तो आई थिंक 1 महीने के भी होते हैं, एंड इट गोज टू 2 3 5 years ऑल्सो। सो आई वॉज लाइक ठीक है, ये 2 महीने वाला ट्राई करते हैं। तो आई टुक सबैटिकल फ्रॉम माई जॉब, 2 महीने का, लाइक नॉन पेड लीव्स, ब्रेक ऑल्सो। तो मैंने उन 2 महीने में अपना योगा कोर्स किया एंड आई लव्ड इट। मतलब ऑल द सब्जेक्ट्स, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, प्लस उसके अंदर बायोलॉजी का भी चीज था जो कि मुझे बचपन में डॉक्टर के लिए इंटरेस्ट जागा था। सो इट ऑल्सो हैड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो आई वॉज लाइक कि येस दिस इज़ फॉर मी। एंड जब मेरा CFA का रिजल्ट आया था, आई थिंक इन अगस्त, एंड अगस्त से लेके दिसंबर तक आई वाज फिगरिंग आउट कि क्या करना है। उसी फेज के दौरान आई कम्प्लीटली आइसोलेटेड माई सेल्फ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ऑल योर फ्रेंड्स, एवरीवन इज़ कम्प्लीटली सेटल वेल इन देयर जॉब्स, करियर्स, एंड अभी तक मैं क्लूलेस थी कि मुझे क्या करना है, वो ही नहीं पता। तो उस फेज में आई गॉट टू रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स। एंड तभी आई वाज वन डे रीडिंग गौर गोपाल दास की बुक टेरेस पे बैठ के, एंड आई सॉ द प्लांट्स अराउंड। आई रैंडमली पिक्ड अप माई फोन, क्लिक्ड अ पिक्चर एंड अपलोडेड ऑन Instagram. टिल टुडे आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, बिकॉज कभी भी वो अंदर से नहीं था कि सोशल मीडिया पे आना है। कभी भी नहीं था कि अच्छा यू कैन ऑल्सो बिकम दिस, और ये सोच के कि अच्छा दिस कैन ऑल्सो बी अ करियर। आई नेवर स्टार्टेड दैट। तो दैट मैंने एक पिक्चर क्लिक करी प्लान की, आई रोट अ लॉन्ग कैप्शन, एंड वैसे ही करते करते इट जस्ट बिकेम माई इंस्टाग्राम पेज ऑफ गार्डनिंग। तो आई वाज लाइक गार्डनिंग इज़ माई हॉबी, आई डू इट टिल टुडे। सो वैसे वो इंस्टाग्राम का चीज़ स्टार्ट हुआ, एंड देन आई गॉट टू स्पीक टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंजर्स, रैंडम पीपल, दे लाइकिंग माई राइटिंग, माई पिक्चर्स। तो आई वाज लाइक यार अच्छा है, कोई तो प्रेस कर रहा है ज़िंदगी में, भले वो कहीं भी जा रही है। तो वैसे वो चालू हुई, और फिर जब 2 3 लाइक 4 5 महीने बाद जब योगा का कोर्स कर लिया, इट वाज जस्ट बिफोर लॉकडाउन। लाइक आई थिंक शायद मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, एंड आई कंप्लीटेड माई कोर्स इन Feb 2020। एंड फिर वी ऑल वर एट आवर होम्स। तब तो एक्चुअली कुछ भी करने के लिए नहीं था, एंड सोशल मीडिया वॉज द ओनली एस्केप। तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो, अब लोगों को योगा सिखाते हैं ऑनलाइन। तो मैंने अपने पेरेंट्स को सिखाया पहले कि कैसे आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो मैं रोज़ सुबह उनकी क्लासेस लेती थी लॉकडाउन के टाइम पे। वैसे वैसे आई डेवलप्ड माई टीचिंग स्किल्स, एंड देन आई थिंक आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन, टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट लॉकडाउन, मैंने अपना ऑनलाइन चैनल, मतलब कि ऑनलाइन भी मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया योगा के बारे में। सो दैट इज़ हाउ इट ऑल बिगैन, एंड देन आई जस्ट केप्ट गोइंग। सो वो होता गया ऑटोमेटिकली सब कुछ। आई डेफिनेटली से दिस कि लॉकडाउन वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि मैंने जॉब से रिलोकेशन ले लिया था फ्रॉम बॉम्बे टू जयपुर, एंड प्लस ऑफिसेज बंद थे। तो 2 महीने के बाद भी मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ा। तो मुझे वो टाइम मिला टू लुक एट द अदर साइड कि अच्छा मैं घर पे रह के क्या कर सकती हूँ। एंड लॉकडाउन से पहले आई एक्चुअली हैड दिस प्लान कि मैं अपना ऑफलाइन स्टूडियो खोलूँगी, बिकॉज तब तक आपको नहीं पता था कि यू कैन ऑल्सो टीच योगा ऑनलाइन। उससे पहले ऑनलाइन योगा क्लासेस बहुत रेयर हुआ करती थी, क्योंकि कभी किसी ने ट्राई नहीं किया था, एंड एवरीबडी हैड दैट क्वेश्चन कि हम ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं योगा। बट देन डेफिनेटली आई से कि इट्स डेस्टिनी, आई डू बिलीव इन इट। क्योंकि जस्ट थिंक ऑफ इट कि अगर मुझे बहुत ही अच्छी पेड जॉब मिल जाती, तो शायद मैं कभी कुछ और करने की नहीं सोचती। अगर मेरा CFA क्लियर हो जाता तो आई वुड नॉट बी हियर। अगर मेरा CA फॉर दैट मैटर कैट कुछ भी अच्छा हुआ होता, तो आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर। तो आई डेफिनेटली बिलीव इन दैट कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यू शुड कीप गोइंग। हाँ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सी सबकी ना जर्नी बहुत अलग अलग होती है।
मैंने ये फिगर आउट किया था कि अच्छा मेरे लिए कॉर्पोरेट जॉब मुझे करना पसंद नहीं है, बट उसके साथ साथ जो मैं ऑप्शंस देख रही हूँ क्या वो मेरे लिए फीजिबल है। द गुड थिंग विथ मी वॉज कि माई फैमिली वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। मेरे ऊपर कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं थी, मुझे बस खुद का ध्यान रखना था। एंड आई मेड दैट पॉइंट कि मैंने घर वालों के ऑलरेडी इतने पैसे बर्बाद कर दिए हैं, इसके बाद में मैं जो भी मुझे कुछ करना है उसके अंदर मैं खुद से इन्वेस्ट करूँगी एंड करूँ, मतलब वो करूँगी। तो मेरे पास में जॉब थी ऑलरेडी, तो मैं खुद का खर्चा उठा रही थी। एंड आई वॉज लाइक कि 2 महीने का ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है, मेरी जॉब फिर भी रहेगी। सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फॉर एवरी वन। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आंखें मीच के कूद जाना चाहिए। आई ऑलवेज से दिस टू पीपल कि अगर पैसे रहते हैं इट गिव्स यू स्ट्रेंथ। आई कम्प्लीटली अग्री, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट मनी इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर मेरे पास में मेरा जॉब का अर्निंग सोर्स नहीं होता और मैं सिर्फ योगा में कूद गई होती या फिर इंस्टाग्राम में कूद गई होती, तो आई डोंट थिंक मैं उसको इतना बड़ा बना पाती। क्योंकि बट मेरे पास में शुरू से वो पैसे का एक बैकिंग था कि अच्छा पैसा मेरे जॉब से आ रहा है। एंड मैंने 1 साल के लिए जॉब को और स्ट्रेच किया था। इवन आफ्टर डूइंग माई 2 महीने का योगा कोर्स, उसके बाद भी मैंने जॉब को परस्यू किया 1 साल तक, ताकि आई कीप गेटिंग माई सैलरी फ्रॉम देयर। एंड साइड बाय साइड आई वॉज बिल्डिंग, लाइक मैं इंस्टाग्राम बिल्ड कर रही थी, मैं अपना योगा ऑनलाइन क्लासेस बिल्ड कर रही थी। एंड like during that time I did my PGDM also, yoga in like post graduation diploma in yoga, that too offline. So I was like half day मैं college में होती थी in Jaipur and half day in my office in Jaipur. So that is how I managed. ऑफिस जाने से पहले अर्ली मॉर्निंग आई यूज टू टेक अ योगा सेशन, इवन आने के बाद में आई यूज टू डू दैट। तो मैंने वो 1 साल का स्ट्रेच किया उसको। एंड व्हेन आई सॉ कि अच्छा नाउ माय इंस्टाग्राम बेस इज 1,000 to 2,000 कुछ, and people are enrolling for my classes, that is when I decided to leave my job. तब तक ऑलमोस्ट जितनी मेरी सैलरी थी, इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी, बट ऑलमोस्ट जितनी मेरी सैलरी थी उतना आई वॉज मेकिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड योगा ऑल्सो। तब आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, लीव दिस एंड लेट्स फोकस कम्प्लीटली ऑन दिस। टू मैनी सो फर्स्टली मैंने अपने इनिशियल कोर्सेज किए कैवल्य धाम से, जहाँ से मुझे मेरी ट्रू योगा नॉलेज मिली। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि वो होता है ना डेस्टिनी, कि मुझे इससे पहले किसी भी योगा कॉलेज के बारे में नहीं पता था, तो मैंने खुद की रिसर्च करी। देयर वाज नो वन टू गाइड। कैवल्य धाम क्या होता है, नाम आपने पहली बार सुना है तो, बट उसका लकीली इंस्टीट्यूट था जयपुर में जब मैं कर रही थी, अभी नहीं है और पहले था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे जब मैंने एनरोल किया आई वाज लाइक कि अब मैं योगा सीखने जा रही हूँ, तो बस योगा आसन प्राणायाम वगैरह सिखाएंगे, इससे ज़्यादा क्या ही सिखाएंगे। बट देन व्हेन यू गो देयर, आपकी थ्योरी क्लासेस हो रही है, आपकी प्रैक्टिकल हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है, और मतलब कि बहुत कुछ। तो आई फिगर्ड आउट कि योगा इज़ बियॉन्ड व्हाट वी कैन इवन इमेजिन। मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट था कि देयर आर 8 लिम्स ऑफ योगा। हम जो आसन जानते हैं, दैट इज ओनली 1/8 पार्ट ऑफ द होल योगा फिलोसफी। अबव दैट देर इज यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कलेक्टिवली ऑल दीज 8 लिम्स कमिंग टुगेदर इज कॉल्ड योगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वी गॉट टू लर्न भगवद गीता, वी गॉट टू लर्न अदर 5 फिलोसफीज, इंडियन फिलोसफी, जो हम अद्वैत, द्वैत और ये सब कुछ जानते हैं, हमने वो सब कुछ पढ़ा। वी गॉट टू रीड अबाउट बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ये सारे प्रिंसिपल्स। तो इट्स वेरी वास्ट एंड वेरी वेरी गुड। So in all, we can say yoga is not नॉट एट ऑल, यस यस, हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड मतलब यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स कि पतंजलि, इससे पहले इफ़ यू विल आस्क समबडी टुडे कि पतंजलि क्या होता है, लाइक इट्स अ ब्रांड, बाबा रामदेव ने चालू किया है, बट पतंजलि इज़ एक्चुअली महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योगा को पहली बार रिटन फॉर्म में लिखा था। लाइक उनके लिखने से पहले योगा
वॉज देयर स्टिल, बट वोकल फॉर्म में था। जैसे हमारे पहले गुरुकुल में पढ़ाई वगैरह होती थी, कुछ भी लिखित में नहीं होता था, सब कुछ सिर्फ वोकल और सूत्र फॉर्म में ही होता था। तो पतंजलि ने वो सूत्र फॉर्म सारे इकट्ठे करके और एक ग्रंथ बनाया था, जिसको आज हम जानते हैं पतंजलि योगा सूत्र के बारे में। और जैसे हम भगवत गीता को एक ग्रंथ मानते हैं, रामायण और ये सब कुछ है, वैसे ही योगा में पतंजलि योगा सूत्र हमारा ग्रंथ है। सो उसी की बेसिस पे सब कुछ आगे एक्सटेंडेड है। ओके, तो हमें जो स्टोरी बताई गई है, सबसे पहले योगी माना जाता है आदि योगी, विच इज लॉर्ड शिव। अब लॉर्ड शिव और आदि योगी सेम है, हम लोग उनको सेम मानते हैं, इट इज़ नॉट प्रूवन। बट आदि योगी, बिकॉज आदि योगी का रिप्रेजेंटेशन एंड लॉर्ड शिव का रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी सिमिलर, तो इसलिए उन दोनों को सेम माना जाता है। इसीलिए लॉर्ड शिव की योगा में बहुत ज़्यादा वी डू दैट। बट ऑल्सो योगा को हम रिलीजन से एसोसिएट नहीं करते, तो कॉलिंग आदि योगी लॉर्ड शिव, आई एम नॉट श्योर इफ इट विल बी राइट, बट ऐसा है। तो सबसे पहला योगी उनको माना जाता है। एंड ऐसा बोलते हैं कि लॉर्ड शिव जब योगा प्रैक्टिस करते थे, तो माँ पार्वती उनको देखती थी, एंड वन डे वो बहुत ही क्यूरियस थी कि आप ये क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये मुझे भी बताओ। तब लॉर्ड शिव माँ पार्वती को वो ज्ञान दे रहे थे, योगा का ज्ञान दे रहे थे। और ऐसा होता है कि जब भी कोई किसी को ज्ञान देता है, तो इट वाज नॉट अलाउड कि कोई और भी उसको बैठ के सुने, वो धर्म नहीं माना जाता था। तब एक मछली थी जो पान लेके उनके पास में जो भी थी, तो मछली ने भी वो ज्ञान सुन लिया। एंड फिर उसके बाद में वो ज्ञान इतना ज़्यादा मतलब एनरिचिंग था, या जो भी उसको कहा जाए, कि मछली का देन इवॉल्वमेंट हुआ एज मत्स्येंद्र नाथ। और फिर मत्स्येंद्र नाथ ने आगे 8 ऋषियों को वो ज्ञान बांटा, एंड देन वी गॉट 7 ऋषियों को, एंड देन वी गॉट सप्तऋषि। और जो सप्तऋषि थे, फिर वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में गए, जो हमारे एशिया में कॉन्टिनेंट्स हैं, और लाइक जो कंट्रीज़ हैं इन द एशिया कॉन्टिनेंट, वो अलग अलग जगह गए, और वहाँ पे उन्होंने ये ज्ञान और आगे बांटा। तो जो लेकिन जो लोग नॉर्थ में योगा प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस थोड़ी सी अलग है, वॉट इज़ प्रेस्ड इन साउथ ऑफ इंडिया। एंड देन चाइना से वी गेट यिन योगा, जापानीज़ में ऑल्सो वी सी की पीपल प्रैक्टिस योगा, नेपाल में वी सी पीपल प्रैक्टिस योगा, एंड हर जगह में योगा बहुत सिमिलर नहीं है, काफ़ी अलग अलग है। तो इट्स सेम लाइक कि जैसे ट्रेडिशंस बहुत अलग हैं, तो जो सप्तऋषि अलग अलग जगह गए, तो वहाँ पे उन्होंने खुद का भी एक टच वो इंक्लूड हो जाता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑल्सो, कि वहाँ का कैसे एटमॉस्फेयर है, ठंड गर्मी, और उन सब के कारण भी योगा ऐसे इवॉल्व हुआ। दिस इज व्हाट हैज़ बीन टॉट टू अस, सो आई बिलीव इन दिस। सो आई थिंक एक फास्ट पेस लाइफ को बैलेंस करने के लिए यू रिक्वायर योगा। And when I say yoga, you require yoga asanas, pranayam, meditation, and even the philosophy of yoga. क्योंकि ना what is missing from this fast paced life is mindfulness. कि हम लोग इतने mindless हो चुके हैं, our consumption thing. हम लोग जो भी करते हैं ना is so mindless with respect to our relationships, the way we live, the way we consume content, the way we eat, including everything. तो उन सब के इफेक्ट वी गेट टू सी कि द क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, पोल्यूशन इज़ हैपनिंग। देन वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट, वी सी कि लोग इतना ज़्यादा अडिक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया में। व्हाट काइंड ऑफ लाइक अभी जब पबजी वगैरह चल रहा था, तो वी हर्ड सो मेनी केसेस बच्चों के कि वो एंगर इशूज, दे आर किलिंग देयर पेरेंट्स। तो ये एकदम माइंडलेस वाली चीज़ है कि यू हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट योर एक्चुअल एग्जिस्टेंस, और आप आपका जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है और जो आपका एक्चुअल मोटिव है टू बी अ ह्यूमन, आप उस सब को छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हो। सो उस सब को एकदम अलाइन करने के लिए एंड टू बिकम मोर माइंडफुल इन योर लाइफ, आई थिंक योगा कैन डेफिनेटली डू दैट।
एंड विद दैट मतलब आई एम नॉट सेइंग कि किसी और फॉर्म ऑफ वर्कआउट को छोड़ के आप योगा करो, बट उन्हीं के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा भी योगा को इंक्लूड करोगे अपनी लाइफ में, तो आई थिंक इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन वन लाइफ. Because I don't know about others, but at least here with us, like what we teach as a team, or like I teach, और जो values हम promote करते हैं as an organization who is working in the yoga space rooted India, we don't only teach asanas. If you will ever come to our classes, तो हम आपको आसन्स तो करवाएंगे ही, बट उसके साथ में उस आसन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यूज़ असाइन होती हो उस आसन के साथ में, उसकी हिस्ट्री क्या है. एंड देन टुवर्ड्स द एंड वी ऑलवेज हैव अ फिलोसफी सेशन मे बी, जहाँ पे बहुत सारी फिलोसफीज़ हैं. पंचकोशा फिलोसफी, और मे बी मिताहार का फिलोसफी, जब योगा हमारे डाइट वगैरह के बारे में बात करता है. आई स्पोक अबाउट यम एंड नियम. So these are your personal and interpersonal values. So we talk about all of these because I think it's important that people get to know what real yoga is about. See, firstly, I think it all starts with aap curious ho. So that's your step number one. कि wherever curiosity is there, you find a way कि आप उसके बारे में और कैसे जानो, right? तो I think being curious is something, and then the second is the acceptance. Ki you accept ki okay, yoga will bring some change in your lifestyle, so that's your belief. And the third one would be ki you find the right place, the right teacher, the right organization जिसके साथ में आप सीख सकते हो. And I think there are a lot of good people who are working in the yoga space. तो वहाँ से यू कैन बिगिन. कभी भी किसी की भी आप योगा क्लास ज्वाइन कर लो, यू सी कि 1 महीने में आपको क्या इम्प्रूवमेंट दिखता है. एंड देन इफ़ यू फील कि आपको इसमें और पढ़ना है, देयर आर डेफिनेटली बुक्स अराउंड दीज. तो हिट एंड ट्राई होगा बहुत. एक पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है विच यू कैन जस्ट फॉलो एंड मेक इट, बट हिट एंड ट्राई, एंड आई थिंक वो हो जाता है. ओके. See, a workout, like if I consider gymming or maybe yoga, gymming or any other workout or yoga, again, जैसे मैंने पहले बोला, mindfulness is missing. You will see कि जो लोग gym करते हैं, hardcore, cardio, ये सब कुछ करते हैं, they get injuries. But people who do yoga, and I mean proper traditional yoga, बहुत rare होता है कि they get injuries. Now, लोग जो अष्टांग योगा करते हैं, which is also like running behind the asanas, that is not your traditional yoga. वो अभी evolve हुआ है hardly few years back. That is not what I am talking about. I am talking about Sthir Sukham Asanam, which is the actual definition of yoga. तो firstly, योगा में mindfulness होती है. You are completely aware कि आपका पाम कैसे मुड़ रहा है, आपकी गर्दन कहाँ जा रही है. यू आर कम्प्लीटली अवेयर ऑफ योर पोस्चर. सो दैट मेक्स यू मोर क्लोजर टू योर बॉडी. यू गेट टू अंडरस्टैंड योर बॉडी कि अच्छा, what is your limits, how much flexible are you, if you have made some improvement or not. तो वो वाला सीन होता है. Then the third thing is कि with respect to any other workout, no, you only work on your physical body. You don't work on anything else apart from that. But with yoga, you work on your physical body as well as a deeper layer, which is your pranayam, like your through pranayam catering to your energy body. And it is said that कि हमारा प्राण बहुत important है. हम ये सुनते हैं कि कुत्ता बहुत तेज सांस लेता है, इसलिए उसके साल बहुत कम होते हैं. टॉर्टोइज बहुत धीरे सांस लेता है, इसलिए उसके उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है. So it's same कि your breath, which is like not exactly what the pran means. प्राण का बहुत deeper meaning होता है, but that is what, like जिनको नहीं समझ में आता कि प्राण क्या है, उनके लिए English word, the best close I can do is breath. So your breath is very important. And breath को इतने importance और किसी भी workout में नहीं दिया गया apart from yoga. Because there we understand कि what is the importance of breath. So that is your another thing. And it is said that कि प्राणायाम को इतनी importance दी गई है
if you will read the Hatha Yogic text, which talks about asana and pranayam and like kriyas and other physical form of yoga, they वहाँ पे ऐसा कहा गया है कि इफ़ यू डू प्रॉपर प्राणायाम प्रैक्टिस, कोई भी डिजीज़ रिवर्स की जा सकती है. So that's how strong pranayam is, you know. So that's there. Okay. See, मैं आपको बताती हूँ what we तो देखो मैं ना आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ. जो प्राण होता है ना, वी अंडरस्टैंड कि हम जो ये श्वास ले रहे हैं दैट इज़ प्राण, क्योंकि हम वही देख सकते हैं. जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते, वी डोंट बिलीव इन इट. लाइक यू नो गॉड, जैसे लोग बहुत बोलते हैं कि एनर्जी है, भगवान है, नहीं पता. कुछ लोग एनर्जी मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग मानते ही नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट सी. सेम विथ योर प्राण, बिकॉज यू कैन नॉट लाइक, जब मैं बोल रही थी ना कि इट्स डीपर, जब तक तो वो यू नो इट्स डिफ़िकल्ट. बट अब पंच प्राण होते हैं कि प्राण को 5 भागों में डिवाइड कर रखा है. एंड पंच प्राण अपान, उड़ान, व्यान, समान एंड प्राण इज़ योर पंच प्राण, जो आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो आपका प्राण है, जो पंच प्राण के अंदर आता है, जो आपका प्राण है, दैट वर्क्स एट दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी which takes care of your respiratory health, okay, proper circulation in your body और वो सब कुछ. Similarly, I'm not sure here if I'm right or wrong, but one of the like I'm right, but कौन सा प्राण इसके लिए काम करता है that I'm not sure. But there is one प्राण out of these 5, maybe उड़ान और अपान, which works on your excretion. कि अगर उस प्राण में you know कुछ भी imbalance होता है, तो आपका excretion will not be proper. Excretion means sweating, we poop every morning, we pee, women में menstruation, nostril से mucus आना, tears आना, all of this is excretion. तो आपकी body में excretion proper नहीं होगा if जो प्राण इसके लिए responsible है वो imbalanced है. तो similarly there is प्राण responsible for digestion. अगर वो वाला प्राण प्रॉपर नहीं होगा तो देयर विल बी इम्बैलेंस. तो व्हेन यू प्रैक्टिस प्राणायाम, ये आपके प्राण को बैलेंस करता है. एंड दैट इज़ वाई, बिकॉज इन्हीं 5 प्राण की वजह से आपकी बॉडी में यू नो एवरीथिंग इज़ मूविंग एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग. इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि जब आप प्राणायाम प्रैक्टिस करते हो, कोई भी डिजीज़ रिवर्स की जा सकती है. सो यू नो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. इफ़ वी गो मोर डीपर, और अगर हम इसको ये रिलेट होता है, दिस वॉज अ फिजिकल अंडरस्टैंडिंग. नाउ ये पंच प्राण और भी उप प्राण में डिवाइडेड हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, छींक आना, आंसू, मतलब बहुत डीप है वो, उप प्राण भी है इसके अंदर. दिस वॉज द फिजिकल एस्पेक्ट. नाउ इफ वी मूव टूवर्ड्स द मेंटल एस्पेक्ट और द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, वी सी 2 नाडीज, लेफ्ट एंड राइट. मेडिकल साइंस में इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन वेरी वेल until a few years कि why we have these 2 nostrils. सिर्फ एक होती तो क्या डिफरेंस होता, और 2 है तो क्या डिफरेंस है. बट योगा में we believe it is there you know 5,000 to 8,000 years ago से योगा है. और तब से we know कि इन दोनों nostrils का बहुत बड़ा significance है, और 2 ही क्यों है. We call left as ईड़ा नाड़ी and right as पिंगला नाड़ी. Now आपका प्राण फ्लो होता है ईड़ा से एंड पिंगला से. जब ईड़ा से फ्लो होता है तब अलग एक्टिविटीज़ होती है आपकी बॉडी में, और जब पिंगला से फ्लो होता है तब अलग एक्टिविटीज़ होती है. ईड़ा नाड़ी को रिलेट किया गया है मून से एंड पिंगला को सन से. तो अगर जब गुस्सा आता है, जब आप भाग रहे हो, यू नो एंग्शियस हो रहे हो, या कुछ भी ऐसा है, तो वो आपकी बॉडी को हीट अप करता है, एंड दैट इज़ यू नो विथ रिस्पेक्ट टू योर पिंगला नाड़ी. जब आप बहुत ही शांत हो, जब आप कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हो, पीसफुल हो और ये सब कुछ, तब आपकी ईड़ा एक्टिव होती है. एंड यू कैन एक्टिवेट योर नाड़ीज जिस फॉर्म में यू वांट. ओके, वो भी एक प्राणायाम का रोल होता है. नाउ देयर इज ऑल्सो थर्ड नाड़ी विच इज कॉल्ड अ सुषुम्ना नाड़ी. तो आपका प्राण फ्लो हो रहा है ईड़ा से एंड पिंगला से, बट व्हेन यू गो इनटू अ state of meditation which cannot be practiced, that can only be experienced. meditation आप practice नहीं कर सकते. it's a state जहाँ पे you are
in a blissful state. You are completely clueless where you are, but you are at your peace. Okay, that is a completely like very good state. Now, जब आपका प्राण इन दोनों की बजाय सुषुम्ना से फ्लो होना स्टार्ट होता है, दैट इज़ वेयर योर चक्रास बिकम बैलेंस्ड, एंड वो चक्रास बैलेंस होने के बाद ही एक्चुअली आपका प्राण फ्लो होता है. योर प्राण राइजेस फ्रॉम योर मूलाधार चक्र टू योर सहस्रार चक्र, एंड तब दैट इज़ द अल्टीमेट समाधि जिसको हम बोलते हैं. सो दैट इज़ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. ये मतलब दिस वाज द ओवरऑल थिंग. मैं एकदम छोटे में आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट इट्स वेरी डीप. यस, द एसेंस ऑफ लाइफ. हाँ हाँ, जैसे हम इसको बोलते हैं आनंदमया कोश, कि हमारे बॉडी में 5 लेयर्स होती है. वॉट यू कैन टच एंड फील इज़ योर अन्नमया कोश, जो कि फूड से बनती है. द ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ योर प्राणमया कोश. देन आपके में इमोशंस हैं बिकॉज ऑफ मनोमया कोश. आपके में इंटेलेक्ट है कि आई कैन फिगर आउट दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ऑफ विज्ञानमया कोश. एंड द अल्टीमेट state is your blissful, the bliss body, which is your anandmaya kosh. So that is your anand state or the samadhi. See, you may be right or wrong कि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है या फिर नहीं किया है. इट कैन प्योरली कम फ्रॉम द एरिया कि मैंने बहुत पढ़ा है इसके बारे में. ओके, इसलिए आई जस्ट लव टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, तो इसलिए आई हैव दैट पैशन कि अच्छा मैं इस नॉलेज को आगे करूँ. तो दैट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम दैट स्टेट. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेडिटेशन में ऐसा कहा गया है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, यू शुड कीप देम लाइक अ गोल्ड कास्केट. बेसिकली आप जैसे अपने तिजोरी में घर में सोने को छुपा के रखते हो, किसी को भी नहीं दिखाते हो, वैसे ही जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं मेडिटेशन के दौरान अच्छे वाले, आपको उनको छुपा के रखना चाहिए कि आपको किसी को नहीं बताना चाहिए. एंड पीपल हु टॉक अबाउट दिस कि मुझे समाधि का एक्सपीरियंस हुआ है, दे विल नॉट, मतलब इट्स दैट कि अगर आपको वो अल्टीमेट ज्ञान मिलता है तब आप ये सारी स्मॉल एक्टिविटीज़ नहीं करोगे. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आई टेक meditation classes regularly, so that is one place you can start, because इसमें हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है. एंड मैं ये नहीं बोल रही कि आई विल मेक यू ऑल रीच समाधि और दिस स्टेट ऑफ मेडिटेशन. हम प्योरली बस मिलते हैं टू रिलैक्स, बिकॉज इन टुडेज टाइम पीपल डोंट नो हाउ टू रिलैक्स देयर माइंड, राइट. एंड जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, जैसे इसके अंदर बहुत अलग अलग आश्रम भी होते हैं, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ समाधि, क्योंकि यहाँ पे आपके गोल्स अलग होते हैं कि यू हैव टू फुलफिल लोगों की एक्सपेक्टेशंस और वो सब कुछ. तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हो मेडिटेशन, दैट हेल्प्स यू टू रिमेन टू मेंटेन दैट पीस ऑफ माइंड. तो यहाँ पे हमारा वो एम है टू मेंटेन दैट पीस ऑफ माइंड. सो अगर लोग इसका 1% भी एक्सपीरियंस कर लेंगे, आई थिंक कि पीपल विल बी मोर पीसफुल, बहुत शांत, एंड यू विल बी एबल टू सी कि जो भी लड़ाइयाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे आसपास होती है आर ऑल यूजलेस, मतलब दे डू नॉट हैव एनी कोर पर्पस. तो just just start with it, get to know a little bit about it, read about this, and you will start to see a lot of changes within you. And the ultimate aim, I feel, is because like a lot of us are into grahastha ashram, so peace of mind ko maintain karna is the ultimate aim, not the samadhi. सी एज आई मैंशन, मतलब कि जब हम अपनी जर्नी डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट हाफ, लाइक एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में, तब आई मैंशन कि मैंने इंस्टाग्राम कैसे स्टार्ट किया. एंड देन लॉकडाउन में आई ऑल्सो बिगैन विथ योगा वीडियोज़. फिर धीरे धीरे आई वॉज अ सस्टेनेबल पर्सन बहुत ही बचपन से, कि आई केयर्ड अबाउट आर रिसोर्सेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. तो
then I build sustainability wala aspect also into my page. Now, we were looking for a name कि जहाँ पे गार्डनिंग भी फिट इन हो, योगा भी फिट इन हो, एंड सस्टेनेबिलिटी भी फिट इन हो. So this name was actually proposed by my partner. I really like the name क्योंकि इसको एसेंस को दर्शाता है. प्लस मैंने इसके अंदर एक और ओ ऐड कर दिया था. So there are 3 O's in Rooted which depicts the 3 lines we had or we have. And one of the other reason was also क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे ये यूज़र नेम नहीं मिला था. तो आई वाज लाइक ठीक है. So that was the thing. Now, as I was building this up, we were very clear. We work on 2 pillars, sustainability and traditional. So we say कि we are keeping the Indian roots alive. I am a big believer कि we had amazing principles. And मतलब इंडिया को, भारत को विश्व गुरु माना जाता था, राइट. हमारे यहाँ से इतने बड़े बड़े मतलब पीपल हु हैड अमेजिंग नॉलेज और जो ऋषि वगैरह है, तो इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद दैट. बट वो नॉलेज ना ही तो हमें स्कूल्स में इतना पढ़ाया जाता है. वी आर टॉट द हिस्ट्री कि हमें किसने इन्वेड किया, बट वी आर नेवर टॉट जो हमारी एक्चुअल हिस्ट्री है कि वाई इंडिया इज़ सो रिच. वी हैव सो मैनी कल्चर, ट्रेडिशन. मतलब आप फूड पकड़ो, आप कपड़े पकड़ो, आप कुछ भी उठा लो, वी आर जस्ट द बेस्ट इन एवरीथिंग. एंड तो दैट इज़, आई एम अ बिग बिलीवर, दैट इज़ वाई हमारा एक प्रिंसिपल है ट्रेडिशनल थिंग. एंड आई ऑल्सो थिंक सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट अ वेरी न्यू स्कूल कॉन्सेप्ट. बहुत ही ओल्ड स्कूल चीज़ है. और इंडियन सस्टेनेबल थे, बहुत शुरू से हम लोग सस्टेनेबल थे. बट बिकॉज ऑफ द वेस्ट का इन्फ्लुएंस वी आर बिकमिंग वेरी माइंडलेस. थिंक ऑफ इट कि हम लोग भारत में अन्न को भगवान मानते हैं. हम लोग अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं अपनी रसोई में. वी डोंट थिंक ऑफ फूड एज अ कमोडिटी. वो वेस्ट में होता है. दे थिंक ऑफ कि उठाया, ऑन द गो बर्गर ग्रैब किया, खाया तो खाया वरना फेंक दिया. वी डोंट डू दैट. वो हम लोग बट आजकल करने लगे हैं. If you will see the new generation coming up, you will see them wasting a lot of food. And because of that, pollution is increasing. Food pollution is a big thing in this world. So I think अगर if we at least Indians इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें, being traditional and being sustainable, I think we will be able to lead a very good lifestyle from all perspective. And मतलब ऐसे बहुत सारे principles हैं भारत के जो हमें हेल्दी बनाते हैं और इस प्लैनेट को भी बहुत हेल्दी बनाते हैं. तो विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, आप मेंटल हेल्थ के बारे में भी, आप कपड़ों के बारे में भी. फॉर एग्जाम्पल these sarees, a lot of women get a lot of these PCOD and lifestyle based issues because of the tight clothing also. Synthetic clothing breathable नहीं होती. प्लस आजकल सारे वो इलास्टिक वाले पैंट्स होते हैं और इट्स लाइक बेल्ट्स वगैरह, बट वेरी टाइट ऑन योर बेली. एंड विमेन नीड अ प्रॉपर सर्कुलेशन एट देयर बेली. बट पहले हमारी ड्रॉ स्ट्रिंग्स होती थी ना, नाड़े होते थे कि आप जिनको एडजस्ट कर सको विथ रिस्पेक्ट टू योर बॉडी टाइप. बिकॉज गर्ल्स लाइक विमेन को ब्लोटिंग बहुत कॉमन है. बट अब आपने एक साइज़ का पैंट ले लिया, आपको ब्लोटिंग है नहीं है डजंट केयर, आप वही साइज़ का पैंट पहनते रहोगे और खुद को सफोकेट करते रहोगे, विच वॉज नॉट देयर बिफोर. वी हैड बहुत ही हमारे खुले खुले कपड़े होते थे, बहुत ही ब्रीदेबल, एरी, सो देयर वॉज नो इशू. बट अभी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस. सो आई हाईली बिलीव इन द वैल्यूज ऑफ इंडिया. ओके, सी पहले ना कॉलेज लाइफ में आई यूज टू ड्रीम बिग. आई स्टिल डू टुडे, बट देयर इज़ नो एंड टू इट. जिनको हम महत्वाकांक्षाएं बोलते हैं, देयर इज़ नो एंड टू इट. तो एंड दिस हैज़ बीन सेड कि द अल्टीमेट मोटिव ऑफ योगा इज़ नॉट टू मेक यू हैप्पी. हैप्पीनेस बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है. वो बस सिर्फ एक मूवमेंट होता है जहाँ पे यू फील द रश इन योर बॉडी एंड यू फील वेरी एक्साइटेड, यू फील हैप्पी. But being peaceful even in that happiness is a thing.
एंड बीइंग पीसफुल इवन व्हेन यू आर सैड इज़ अ थिंग. तो ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, पीस ऑफ माइंड, दैट इज़ योर अल्टीमेट मोटिव, या फिर किसी का भी बस वही होना चाहिए. तो पीस ऑफ माइंड सिंपली मीन्स आपकी लाइफ अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, यू आर नॉट वेरी डिस्टर्ब्ड बाय इट. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई थिंक कि मैं एक हद तक मेंटेन कर पाती हूँ, एंड लाइक इट्स ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस. तो दैट इज़ समथिंग. देन सेकेंडली आई फील, जो मैं बोल रही थी कि आई स्टिल ड्रीम बिग बट आई एम कंटेंट, विच मीन्स मैं अभी एकदम पीस, in whatever state I am right now with respect to my career also, I am very content कि मैं खुश हूँ यहाँ भी, और यहाँ से अब और आगे भी जाना है, बट मैं खुश हूँ अभी भी, मैं जर्नी में भी खुश रहूँगी और तब भी मैं खुश रहूँगी. बिकॉज यू कैन नॉट से कि जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तब मैं खुश रहूँगी. दैट इज़ एंडलेस, कि आप अपनी हैप्पीनेस या फिर आप अपने पीस ऑफ माइंड को किसी पर डिपेंडेंट नहीं रख सकते. सो दैट इज़ वॉट आई हैव लर्नड. So that is there. And apart from that, सबकी अलग अलग I would say priorities होती है कि maybe I can do much better than what I am doing by pushing myself. But मेरे लिए important है कि मैं खुद को push नहीं करूँ. I get proper time with my family. I get proper time for myself when I'm not doing any work. And ये मेरी priorities है, like 3-4 चीज़ें. अब किसी की सिर्फ ये भी हो सकती है प्रायोरिटी कि उसको सिर्फ काम करना है, एंड दैट पर्सन ओनली वांट्स टू एक्सेल इन द करियर वाला एस्पेक्ट, बट मुझे इन चारों जगह करना है. सो यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ, जो आई फील बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कि यू सी पीपल ट्रैवलिंग एंड आप घर पे बैठ के यू फील लाइक यार होली है, मैं तो घर में पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ, ये लोग घूम रहे हैं. बट देन यू नेवर नो कि जो लोग बोलते हैं ना कि रियल और रियल लाइफ में डिफरेंस, दैट इज ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. एंड बिकॉज आई हैव सीन बोथ द साइड्स, इसलिए आई एम वेरी वेरी कि अगर कोई आज बोलेगा ना कि मैंने 1 करोड़ का घर लिया है सोशल मीडिया पे जाके, आई विल नेवर बिलीव दैट पर्सन जब तक मैं इसको खुद को वैलिडेट ना कर लूँ. सो इट इज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट, लाइक डोंट कंपेयर योरसेल्फ, एंड वो चीज़ आपको बहुत ही सुख और शांति देती है. बिकॉज ट्रस्ट मी, आप जितना ऑफ सोशल होके खुश होंगे ना, पीपल ऑन सोशल मीडिया आर नॉट दैट हैप्पी. सो बट ये खुद के अंदर भी ये विश्वास लेके आना इज़ अगेन अ प्रोसेस कि वह कम्प्लीटली, कि लोगों को फोमो एक चीज़ होती है आजकल, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी. जैसा वो कहा है ये जवानी है दीवानी में, कि आप कहीं भी जाओ यू विल मिस आउट ऑन समथिंग, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. तो इट्स कम्प्लीटली ओके, जहाँ पर हो वहाँ पे मज़े करो, दैट्स लाइफ. मेरा पहला या दूसरा दिन था योगा में इन जनवरी 2020, जब मैं पहला कोर्स करने गई थी. तब किसी ने ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि योगा इज़ देयर इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों, कि योगा है ही क्यों, और ये फ़िलॉसफी क्यों है योगा की, हमें इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी. तब हमें सर ने ये आंसर दिया था जो मैंने अभी आपको दिया, कि बहुत मिजरी थी दुनिया में, बहुत मिजरी थी. नाउ यू हैव टू फाइंड अ वे आउट. अब उस मिजरी का आंसर ये नहीं है कि यू बिकम हैप्पी, because misery is also short lived, happiness is also short lived. The answer was peace of mind, to maintain that state of peace. तो that was the thing and that blew my mind, क्योंकि हम लोग सब यही समझते हैं कि हम खुश नहीं है, but then आप जब खुश हो जाओगे तब आपको कुछ मतलब like this is endless again. तो दैट वॉज द आंसर दैट ही गेव. तो ये योगा की एकदम स्टार्टिंग में इसके बारे में बात की जाती है कि योगा इज़ देयर टू गिव यू द पीस ऑफ माइंड. एंड जब मैं बोल रही थी ना ब्लिस बॉडी ब्लिस माइंड, तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक आनंद, जो वाली चीज़ है ना, आनंद इज़ नॉट हैप्पीनेस. सो जो ब्लिस बॉडी हम बोलते हैं आनंदमया कोश, तो वहाँ पे योगा में इसी के बारे में बात की गई है. आनंदमया कोश होता क्या है कि the ultimate bliss body, so that is there, सबके अंदर होता है वो peace of mind, but we are not able to focus on it and we are not able to realize कि अच्छा ये चीज़
होती है. सो इन एवरी एस्पेक्ट लाइक मेडिटेशन का भी आई वॉज टेलिंग यू इट्स अ स्टेट जहाँ पे यू आर नॉट फोकस्ड ऑन एनी थिंग, योर focus is completely baseless, but you are in a state which is completely enjoyable and you don't know where you are. And उस state में you can stay for how much ever long you want. So that is, मतलब in every aspect of yoga इसके बारे में बात की गई है, हर चीज़ में अलग अलग तरीके से. So that is there. बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज़ जस्ट दैट हम अवेयर नहीं है कि अच्छा ये भी एक स्टेट होती है. हम अवेयर हैं, हम सैडनेस से अवेयर हैं क्योंकि लोग उसके बारे में बात करते हैं. आजकल डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है बिकॉज लोग इतनी इसके बारे में इतनी बात करते हैं कि अगर हमें हल्का सा भी कुछ डिप्रेसिंग फील होता है वी थिंक ओ वी आर इन डिप्रेशन. बट कोई भी इस स्टेट के बारे में बात नहीं करता ना, तो इसलिए वी आर नॉट अवेयर. तो मतलब इट्स सेम एज कि अगर यहाँ पे मतलब कोई भी रैंडम लोकल चीज़ पड़ी हुई होगी, हम उसको इतना अटेंशन नहीं देंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट रियली वैल्यूड, या फिर कभी उसके बारे में इतनी बात नहीं की गई है. मतलब इट इज़ सेम एज कि अभी रास्ते में आते वक्त आप मुझसे अगर पूछो कि मैंने कितनी रेड कार्ड्स देखी, आई वुड से एक भी नहीं देखी क्योंकि मैं उसके ऊपर नोटिस नहीं कर रही थी. बट देन अगर आपने मुझे ये घर से निकलते टाइम पूछा होता तो ईजिली मुझे 10 से 12 या 15-20 गाड़ियाँ दिख जाती सेम रूट पे सेम टाइम पे बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन इट. सो इट्स कम्प्लीटली अबाउट वेयर यू कीप योर फोकस. तो दैट इज़ द थिंग. ये जवानी है दीवानी. आई वुड से गौर गोपाल दास की आई हैव रेड. उनकी 2 बुक्स है, एनर्जाइज योर माइंड और एक और है फर्स्ट वन विद द वाइट एंड येलो या ऑरेंज कवर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. टी. टॉप टिप, कीप इट प्रैक्टिकल. ऑलवेज हैव अ अर्निंग सोर्स विथ यू दैट विल कीप यू मोटिवेटेड. अब उसके लिए तुम्हें कोई भी पार्ट टाइम जॉब करनी पड़े ना, वो कर लो, बट कीप द इनकम कमिंग. आई थिंक ऐसे तो लोकली तो आई वुड से लाइक राधे कृष्ण का मंदिर, इस्कॉन्स या फिर कुछ भी. बट ऐसे आई वुड आई लव माउंटेन्स, तो मे बी कोई भी ऐसी जगह इन द माउंटेन्स, ऋषिकेश मे बी. बट हाँ मतलब कि मैं शहर बहुत गई हूँ, तो शहर की उसमें भी गलियों में भी यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मे बी वो. लोकल स्ट्रीट फूड आई थिंक टिक्की छोले अच्छे होते हैं. वन थिंग आई कांट लीव होम विदाउट माई फोन एंड पेपर स्प्रे. Oh, I really want to go back into history. एंड मुझे हिस्ट्री इन जनरल बहुत पसंद है. जब राजा महाराजा वगैरह होते थे, आई थिंक कि दैट लाइफ वुडेंट हैव बीन ईजी, बट मुझे एक बार उस वाले एरा में भी आई विश टू लिव, एंड ऑब्वियसली किसी राज परिवार में ही होके, एंड उससे भी पहले वाले टाइम में जब लाइक मे बी अगेन दैट वर नॉट द गुड टाइम्स, बट आई वुड लव टू एक्सपीरियंस. थैंक यू. नमस्ते, मेरा नाम रतिका खंडेलवाल और मैं एक कंटेंट क्रिएटर एंड योगा टीचर हूँ. और आज हमने पॉडकास्ट शूट किया है सिटी स्कोप के साथ में फॉर देयर पॉडकास्ट सेटिंग द स्कोप, जो कि आप इनके यूट्यूब चैनल सिटी स्कोप एंड स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं एंड देख सकते हैं. थैंक यू.